Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a small quiz of chapter Time Goes On. It's a maths chapter of class 3rd. Time goes on. टाइम जो है हमेशा चलता ही रहता है. चैप्टर आप सबने रीड कर लिया होगा. बहुत ही ईजी चैप्टर्स है और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मैं सीधा क्विज़ पे ही आती हूँ. कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की मिस ना हो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो भी आंसर्स होंगे लिखते जाइएगा. वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स पता लग ही जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स टेक्स आवर्स. सबसे पहली चीज़ जो एनसीईआरटी में दी हुई है, कौन सी चीज़ें सेकंड्स में हो जाती है, विच टेक मिनट्स, कितनी आवर्स लेती है, कितनी मंथ्स में होती है. तो ये एटलीस्ट 3 थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर. आपको 3 चीज़ें कम से कम प्रिपेयर कर लीजिए, 3 सभी की. इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. तो क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ें जिनको करने में घंटों लगते हैं, आवर्स लगते हैं. टू निट अ स्वेटर, एक स्वेटर बनाने में. टू बॉयल मिल्क, मिल्क को बॉयल करने में. टू सेट कर्ड, दही को जमाने में, कर्ड को सेट करने में. कौन सी चीज़ ऐसी है विच टेक आवर्स, टू निट स्वेटर, टू बॉयल मिल्क, टू सेट कर्ड्स. ABC जो भी आपको लगता है. आंसर 1 लिख दीजिए. आई एम मूविंग अहेड. आंसर आपको लास्ट में पता लगेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स टेक्स मिनट्स. इनमें से कौन सी चीज़ है जो मिनट्स लेती है काम होने में, मिनटों में काम होता है वो. टू बेथ, नहाना. टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करना, सिलना. टू वीव अ साड़ी, एक साड़ी को वीव करना, बुनना. इनमें से कौन सी चीज़ मिनटों में हो सकती है, नहाना, शर्ट को स्टिच करना या फिर साड़ी को वीव करना. ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स टेक्स डेज. कौन से चीज़ है जिनमें दिनों लग जाएंगे. टू ईट फूड, खाना खाने में. फॉर अ बनाना टू राइप, एक अनराइप बनाना है, कच्चा बनाना है, उसको पकने में. मेकिंग चपाती, रोटियां बनाने में कई दिन लग जाते हैं. Which of the things take days? To eat food, to ripe a banana, to make chapati. Okay. Next is, which of the following things takes months? इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसमें कि महीनों लगते हैं. आपके ऑप्शंस हैं. A, to grow wheat, अनाज उगने में. फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, एक बीज से बड़ा प्लांट उगने में. टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर सीजन से विंटर होने में महीनों लग जाते हैं. फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक, एक बेबी को अपने मदर के स्टमक से बाहर आने में कई महीनों लग जाते हैं. या फिर ऑल ऑफ दिस, सभी चीज़ों में मंथ्स ही लगते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स टेक्स मंथ्स. टू ग्रो अ वीट, टू चेंज द सीजन, टू कम अ बेबी फ्रॉम इट्स मदर स्टमक, या फिर ऑल ऑफ दीज. ओके, आंसर आपने नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डज नॉट टेक सेकेंड्स टू कंप्लीट. कौन सी चीज़ है जो कि सेकेंड्स में कंप्लीट नहीं होती है, ज़्यादा टाइम लगता है उनमें. टू ब्लिंक एन आई, माई आइज़, आँखों को ब्लिंक करने में, पलक झपकाने में जिसे आप कहते हैं. टू स्नैप माई फिंगर, फिंगर को स्नैप करने में जिसे आप चुटकी बजाना भी बोलते हैं. या फिर हैविंग डिनर, डिनर करने में. कौन सी चीज़ है जो सेकेंड्स में कंप्लीट नहीं होती है. ब्लिंकिंग आइज, स्नैपिंग फिंगर्स, हैविंग डिनर. ओके, नेक्स्ट इज 2, 5, 20, 20. अब ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं. ये मैंने एक्चुअली 5 क्वेश्चन इसमें पुट किए हैं क्योंकि पाँचों ही में से कुछ भी आ सकता है. इन पाँचों को इसी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. सेकेंड्स किस में लगते हैं, मिनट्स, डेज, आवर्स एंड मंथ्स. ओके, नेक्स्ट है 252020. डेट इज शोइंग विच मंथ. इस डेट में कौन सा मंथ है. आपके ऑप्शंस हैं फरवरी, मई या फिर जुलाई. ओके, आपको पता होगा मंथ सबसे पहले लिखा जाता है, मिडिल में या फिर लास्ट में. नेक्स्ट इज, इफ सीमा इज़ 15 ईयर्स ओल्ड नाउ. अगर सीमा अभी 15 साल की है, व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 5 ईयर्स. ईजी क्वेश्चन, 5 साल बाद उसकी क्या एज होगी. आफ्टर मतलब बाद में, अगर वो बिफोर पूछते तो मतलब कि पहले की एज आप निकालते. ओके, आपके ऑप्शंस हैं 10, 20, 15. 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स. आफ्टर 5 ईयर्स सीमा विल बी ऑफ 10, 20 और 15 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट इज, विच इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट गेट फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट. आपको एनसीईआरटी में एक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया हुआ है. मैंने एज इट इज़ वो क्वेश्चन तो नहीं डाला, ऑल्दो वो क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेंगे. हो सकता है एग्जाम में आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट शो कर दिया जाए और फिर उससे इन्फॉर्मेशन पूछ ले आपसे.
मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है कि इन्फो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें क्या चीज़ नहीं होती है। आप खुद का भी बर्थ सर्टिफिकेट देख लीजिए, केवी में एडमिशन से पहले ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। आपके ऑप्शन हैं ए मदर्स नेम, उसमें मदर का नाम नहीं होता है बर्थ सर्टिफिकेट में। प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता है, कैन नॉट पूछा है, क्या होता है वो नहीं पूछा। या फिर फेवरेट फूड, बच्चे का फेवरेट फूड क्या है वो होता है, वो नहीं होता, सॉरी। कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप बर्थ सर्टिफिकेट देख के पता नहीं कर सकते? मदर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, फेवरेट फूड। ओके, नेक्स्ट इज लुक एट दिस कैलेंडर एंड टेल विच नंबर इज इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर। आपको बीच में एक स्क्वायर दिया हुआ है येलो कलर से, कैलेंडर के बीच में ये। आप बताइए इस स्क्वायर के भी बीच में सबसे मिडल में कौन सी डेट है? आपके ऑप्शन हैं A13, B20, C6। ओके, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग फेस्टिवल्स एज पर द कैलेंडर ऑर्डर इन विच दे कम्स। जिस ऑर्डर में ये मंथ्स आते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग, आपको इनको उसमें अरेंज करना है। इसका आंसर मैं आपको अभी बता दूंगी। आप लिखेंगे नंबर 1, सबसे पहले कौन आएगा, 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले, बाद में, देन लास्ट में। ऑप्शन है होली, क्रिसमस, दीपावली, मकर संक्रांति। आप लिखिए अभी नाउ ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर। इसके लिए आपको लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले आती है मकर संक्रांति, स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट मंथ जनवरी में, मिड ऑफ जनवरी में। देन आती है होली आपकी मार्च में, मोस्ट प्रोबेबली हर साल, वैसे तो डेट चेंज होती रहती है बट अराउंड। उसके बाद आती है आपकी दीपावली इन अक्टूबर या फिर नवंबर, और सबसे लास्ट 24 को आता है आपका क्रिसमस। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये करेक्ट ऑर्डर है। अगर आपने यही आंसर दिया तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे, अदरवाइज 0। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिया है लेकिन कैलेंडर में कुछ डेट मिस है, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करेंगे पहले, उसके बाद आंसर देंगे। क्वेश्चन है विच डे इज़ ऑन 13 अगस्त। 13 अगस्त को कौन सा डे होगा? आपके ऑप्शन हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। थोड़ी देर यहाँ पे रुकना है आपको, कैलेंडर को कंप्लीट करिए। ज़रूरी नहीं है आप शुरू से ही फिल करना शुरू करें। 7 से भर लीजिए या फिर 18 से पहले देख लीजिए कि 13 अगस्त को कौन सा डे होगा, संडे होगा, मंडे होगा या फिर ट्यूसडे होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच मंथ इन 2020 हैज़ 5 संडेज। आप सभी के घर में 2020 का कैलेंडर होगा, ऑल्दो मैं भी आपको अभी दिखा दूंगी, बट छोटा सा कैलेंडर, इतनी छोटी स्क्रीन पर पूरा थोड़ा क्लियर ना हो शायद आपको 3 मंथ्स दिए हुए हैं। वैसे तो 2020 में 2 ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 5 संडेज हैं, लेकिन आपको इनमें से चूज़ करना है कि इनमें से किस मंथ में 5 संडेज हैं। आपके ऑप्शन हैं A मार्च, B जुलाई, C दिसंबर। 2020 के कैलेंडर में किस मंथ में 5 संडेज हैं? नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द कैलेंडर। ये कैलेंडर है, सबसे पहला डे संडे ही है, रेड से भी किया हुआ है, दैट इज़ वाई मैंने संडे ही पूछा है। आप बताइए इनमें से, वैसे 2 मंथ्स में है 5 संडेज। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनके अलावा दूसरे मंथ का भी नाम बताइए कि मार्च की एंड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी टू दिसंबर में। एक तो आपका ऑप्शन है ही इसमें, और उसके अलावा कौन सा दूसरा मंथ है जिसमें कि और 5 संडेज हैं? अगर आपको टाइम लग रहा है तो पॉज कर लीजिए, बिकॉज मैं आगे चल रही हूँ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम मधु हैड लंच। आपको एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज़ दी है, उनके टाइम के साथ आपको मैच करना है। तो मधु लंच किस टाइम करेगी? आपके ऑप्शंस हैं 8:30 AM, 12:30 PM, 5:30 PM। आपको पता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों हम किस टाइम के खाने को कहते हैं? तो लंच किसे कहते हैं और उसको कौन सा टाइम होगा इसमें से लंच करने का? आई थिंक ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक शोइंग टाइम 3:40। इनमें से किस क्लॉक में 3:40 टाइम हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए इस वाली क्लॉक में, बी यहाँ पर, या फिर सी यहाँ पर। आपको टाइम देखना आता होगा। अगर किसी बच्चे को बाय चांस नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बना सकती हूँ। ऑल्दो मैंने एक ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, टिक 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 में, 3rd क्लास का 4th क्लास का ही टॉपिक है वो भी, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टाइम डज दिस क्लॉक इज शोइंग। ये क्लॉक कौन से टाइम शो कर रही है? आपके ऑप्शंस हैं, अब वहाँ पे तो आपने टाइम में टाइम दिया हुआ था, क्लॉक चूज़ की थी, यहाँ पे क्लॉक दी हुई है, टाइम बताइए इसमें क्या हुआ है? 3:35, 7:15 या फिर 3:07।
3:35 हुआ है टाइम अभी, 7:15 7:15 या फिर 3:07 3:07। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टाइम विल बी। अब इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगी, आप मुझे अभी बताइए कि कहीं पर लिख लीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप बिल्कुल। 10 मिनट्स आफ्टर 10:40, 10:40 के 10 मिनट बाद क्या टाइम होगा। 20 मिनट्स आफ्टर 11:40, 11:40 के 20 मिनट्स बाद क्या टाइम होगा। 2 आवर्स आफ्टर 2:15, 2:15 के 2 आवर्स बाद क्या टाइम होगा। ओके, आपने आंसर नहीं किया तो पॉज कर लीजिए, कर दिया है तो अभी चेक कर लीजिए। 10 मिनट्स आफ्टर 10:40 टाइम होगा 10:50। ओके, 20 मिनट्स आफ्टर 11:40 टाइम होगा 12 बज जाएंगे 20 मिनट के बाद। 2 आवर्स आफ्टर 2:15 टाइम होगा 4:15। ओके, आवर्स में 2 इंक्रीज करेंगे आप, मिनट्स एज इट इज़ रहने देंगे। अगर आपने यही आंसर दिया है तो तीनों को आप करेक्ट करिए एंड अपने आप को 1 मार्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज (7) विल बी रिटन एज। टाइम दो तरीके से लिखा जाता है, (2), (4 हाफ पास्ट, ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो (7) का क्या मतलब है, कैसे लिखेंगे आप। 7:45, 7:30, 7:15। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप में, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें बतानी है तो अभी दे दूंगी मैं आपको, आप पहले आप आंसर करिए। ओके, तो 7:45 को आपको पता होना चाहिए, हम लिख सकते हैं 7:45। ओके, 7:30 को हम लिख सकते हैं 7:30 एंड लास्ट 7:15 को हम लिख सकते हैं 7:15। ओके, चलिए नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन है, डैश मिनट्स पास्ट व्हेन मिनट हैंड पासिस फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। क्लॉक में अगर मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाती है, सपोज करिए 3 पर थी पहले मिनट हैंड, अब 4 पे चली गई है, तो आप मुझे बताइए कितने मिनट पास हो चुके हैं। एक क्लॉक में मिनट हैंड जब एक से दूसरे नंबर पे जाती है, सपोज करें 12 to 1 गई, 1 to 2 गई, किन्हीं भी दो नंबर एक से दूसरे नंबर पर जाती है, तो कितने मिनट्स पास हो जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, A 5 मिनट्स, B 10 मिनट्स, C 15 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट इज एट 8:30 मिनट हैंड विल बी एट। 8:30 बजे 8:30 पर मिनट हैंड किस नंबर पर होगी। आपके ऑप्शंस हैं 4, 6 या फिर 8। 8:30 क्लॉक में बना के शो कर लीजिए, फिर बताइए कि मिनट हैंड कहाँ होगी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज अ लीप ईयर। इनमें से कौन सा साल एक लीप ईयर था। 2010 एक लीप ईयर था, 12 या फिर 14। इसका आंसर भी मुझे अभी बताना, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि लीप ईयर हर 4th ईयर लीप ईयर होता है, और 2020 के 2000 के बाद आफ्टर 2000, 2001, 2, 3, 4 में लीप ईयर को पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो भी ईयर आपको दिया हुआ है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स ले लीजिए, 10, 12 एंड 14। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स उस साल की 4 से डिविजिबल है, 4 की टेबल में आती है, तो वो साल आपका लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मैं बात करूँ 2020 की, 2020 जो अभी चल रहा है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है इसमें, 20 क्या 4 की टेबल में आता है, येस, 4 5 are 20, तो यानी कि ये क्या है, आपका लीप ईयर है। ठीक, अगला साल है 2021, तो 21 को देखिए 4 की टेबल में नहीं आता है, तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 है। ठीक है, 4 6 are 24, तो जो भी लास्ट की 2 डिजिट्स जो आपकी 4 की टेबल में आएगी वो आपका एक लीप ईयर होगा। ठीक, सो दैट्स ऑल। ये जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन NCERT से बन सकते थे मैंने सभी इसमें कवर कर लिए। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो चैप्टर आपका तैयार हो जाता है। अब आंसर्स देख लीजिए, जितने भी करेक्ट आंसर है आपके कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। सेकंड थिंग, अगर कोई आंसर आपका रॉन्ग है, सपोज करिए 7th आपने C लिखा है, B है, तो आप वीडियो में पीछे जाके देख लीजिए कि क्या कौन सा आंसर आपका रॉन्ग है। ऐसे ना हो कि आपका सिर्फ टेस्ट हो जाए कि अच्छा मेरे 18 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20, और जो 2 गलत क्वेश्चन है वो करेक्ट ही ना हो। अब वो सही क्या है वो भी आप देख लिया करिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है C, सेकेंड A, थर्ड B, फोर्थ D, फिफ्थ C, सिक्स्थ B, 7th B, 8th C, 9th B, 10th का आंसर मैं आपको वहीं बता चुकी हूँ। 11th B, 12th A सॉरी, 13th B, 14th B, 15th B, 16th C, 16 क्वेश्चन आई थिंक आई हैव ऑल टोल्ड यू, मैं बता चुकी हूँ आपको वहीं पे ही।
17th C, 18th A, 19th B, 20th B. ओके, सो ये आपके सारे आंसर्स करेक्ट है। आई एम श्योर चैप्टर आपका डेफिनेटली प्रिपेयर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, टाइम देखना आप ज़रूर सीख लीजिए थर्ड क्लास में कि क्लॉक में कितना टाइम हुआ है। AM PM तो आई थिंक अभी आया नहीं है इतना, वो फोर्थ क्लास से स्टार्ट होगा, लेकिन 12 आवर क्लॉक का टाइम आपको ज़रूर देखना आना चाहिए। नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक चाहे तो दोबारा उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।